हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज के चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आपको बता दें बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके आंसर में हमने सिंपल से सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी कितना भी वीक स्टूडेंट हो इजीली इनके आंसर को याद कर सके। आपको भी सेम इसी तरह से नोट्स तैयार करना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी चोरी हुए बचपन की कहानियां। ये एक ऐसी कहानी है बच्चों जिसमें दो भाग हैं। एक भाग में कूड़े उठाने वाले बच्चों की कहानियां मतलब कहानी है और दूसरे भाग में गरीब लोगों यानी चूड़ी बनाने वाले की कहानी है कि उनके बच्चे फैक्ट्री में कैसे काम करते हैं, उन बच्चों का शोषण कैसा होता है। कहने का अर्थ यह है गरीबी पर आधारित ये कहानी है बच्चों, जो अनीस जंग के द्वारा रचित है। तो चलिए देख लेते हैं सारे इसके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। कह रहा बच्चों कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, की जो लेखिका हैं वो क्या मतलब एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जैसे व्याख्या, क्या व्याख्या करती हैं फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, नॉट वेयरिंग फुटवियर मतलब जो जूता नहीं पहने हुए यानी जूता ना पहने हुए बच्चों के लिए जो लेखिका है वो क्या कहती हैं अर्थात क्या दलीलें देती हैं। यानी जब वो बच्चों को देखती हैं सफर के दौरान जो जूता नहीं पहने हुए हैं तब उनके लिए वो क्या कहती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं कैसे आंसर लिखेंगे कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक, यानी देश में यात्रा करने के दौरान ऑथर सेज हैज सीन चिल्ड्रेन की जो लेखिका ने बच्चों को देखा, कह रहा है वॉकिंग बेयरफुट, जो बिना क्या है, जो बिना यानी जूते के, कहने का मतलब बेयरफुट का मतलब है नंगे पांव, जो नंगे पांव चल रहे थे इन सिटीज शहरों में, ऑन द विलेजेस मतलब विलेज रोड, गांव की पगडंडियों यानी गांव की सड़कों में। ठीक, कह रहा है कि लेखिका जब क्या है देश में यात्रा कर रही थी, ठीक, तो उन्होंने गरीब बच्चों को देखा जो नंगे पांव चल रहे थे, कहां पे, शहरों में और गांव की सड़कों पर। कह रहा है कि ऑथर सेज यानी लेखिका कहती हैं दैट कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये पैसों की तंगी नहीं है। जब उनको देखती हैं उन बच्चों को तो कहती हैं कि अर्थात इनके पास पैसे की कमी नहीं है, अर्थात ये पैसे की तंगी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन टू, कह रहा स्टे बेयरफुट, बल्कि इनमें नंगे पांव रहने का एक रिवाज है। यानी जब वो बच्चों को देखती हैं सड़कों पे और गांव के मतलब जो शहरों में और गांव के सड़कों पर जब बच्चों को नंगे पांव देखती हैं कूड़ा उठाते हुए तो वो कहती हैं कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये पैसों की तंगी नहीं है, अर्थात इनके पास पैसों की कमी नहीं है, बल्कि इनमें नंगे पांव रहने का एक रिवाज है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों की हु वाज मुकेश। हमने बोला ना दो पार्ट हैं, तो एक तो भाई हो गया क्वेश्चन बच्चों के लिए। अब दूसरा कह रहा है कि हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। कह रहा है कि मुकेश कौन था और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, की उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, या फिर कह लें देखिए एम्बिशन का मतलब होता है कि एक हमारा पर्पस जो होता है, उद्देश्य। भाई हर एक इंसान का लाइफ में कुछ करने का मकसद होता है, तो वही कह रहा है कि मुकेश कौन था और उसका मतलब उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, या फिर उसका लाइफ में एक एम्बिशन क्या था, क्या उसका मतलब करने का इरादा था, बस इतना समझिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों की मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। तो हमने बताया ना कि जो मुकेश है क्या था, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर मतलब गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद में। तो मुकेश फिरोजाबाद में एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था और ही इंसिस्ट, कह रहा ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी वह
स्वयं का मालिक बनने पर जोर देता है। यानी उसका लाइफ में यही सपना है कि भाई मैं जो काम करूंगा मैं खुद में मालिक बनकर रहूंगा, नौकर नहीं यानी गुलाम नहीं। तो ही इंसिस्ट का मतलब जोर देता है ऑन बीइंग यानी होने में, और हिज ओन मास्टर अपना खुद का, तो वह मतलब खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। ही वांट्स वह चाहता है टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी उसका जो एटीट्यूड है वो उसके परिवार से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है ना, यानी एटीट्यूड का मतलब वही चीज, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो मतलब क्या कहते हैं मनोदृष्टि जिसको बोलते हैं, तो उसके जो मनोदृष्टि है वो उसके परिवार से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। कह रहा है बच्चों के लिए कूड़े से क्या तात्पर्य है। ठीक, व्हाट वाज यानी क्या तात्पर्य है, और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या प्राप्त करते हैं। यानी बच्चों के लिए कह रहा है कूड़ों से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, जो बच्चे हैं उनके लिए कूड़े जो है उसका क्या मतलब है, और कह रहा है कि व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें मतलब कूड़े में क्या पाते हैं। ठीक है ना, क्या प्राप्त करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो बच्चों कह रहा है द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, यानी जो कूड़े का बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या है, इज अ रबिश डंप्स का मतलब कूड़े का ढेर है। मतलब कूड़े से मतलब क्या है, कूड़े का ढेर या कचरे का ढेर। तो बच्चों के लिए कूड़े से अर्थ यह है कि कूड़े का ढेर। दे फाउंड गोल्ड इन देम, वे इसमें सोना पाते हैं। ठीक है ना, जो बच्चे हैं इस कूड़े के ढेर में सोना प्राप्त करते हैं, यानी सोना उनमें पाते हैं। और फॉर चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड ऑफ, कह रहा है कि वंडर, और कह रहा है बच्चों के लिए ये क्या है, आश्चर्य से लिपटा हुआ है या आश्चर्य से। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, बच्चों के लिए आश्चर्य से लिपटा हुआ है। एंड इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और ये बच्चों के लिए क्या है, जीने का एक साधन है। क्योंकि भाई जो कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले होते हैं ना, वो बच्चे इधर उधर से कूड़ा उठाते हैं, उन्हीं में उनको कुछ खाने की चीजें मिल जाती हैं, और जो कुछ भी पाते हैं उनके लिए वो सब सोना है। जरूरी नहीं कि भाई उसमें सोना मिलेगा, उनके लिए जो पैसे हैं भाई पैसे मिल जाते हैं, कोई खाने की चीजें मिल गई, कोई भाई और कुछ उपयोगी वस्तुएं मिल गई, तो सभी समझ लिए एक प्रकार के उनके लिए सोना ही है। ठीक, समझ में आ गया बच्चों कि बच्चों के लिए जो कूड़े के का मतलब है कूड़े का ढेर, वे इनमें सोना प्राप्त करते हैं, और बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। एंड इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यह उनके लिए जीने का एक साधन है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। कह रहा कि साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। साहिब कौन है, तो वही कचरा उठाने वाला एक लड़का है। तो कह रहा कि साहिब कूड़े के ढेर में क्या तलाश रहा है। लुकिंग फॉर का मतलब तलाशना या ढूंढना, तो क्या ढूंढ रहा है। और वेयर इज ही, वह कहां पर है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वह कहां से आया है। ठीक है ना, चलिए बेहद मजेदार क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं बच्चों। तो लिखेंगे साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड कॉइन्स, रुपीज नोट्स एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट इन द गार्बेज डंप्स। इसके पहले भी हमने बताया, कह रहा है कि साहिब इज लुकिंग फॉर, यानी साहिब जो है गार्बेज डंप्स यानी कूड़े के ढेर में गोल्ड यानी सोना, कॉइन्स सिक्के, रुपीज नोट यानी नोट, एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट और अन्य उपयोगी वस्तुएं क्या कर रहा है, तलाश रहा है या ढूंढ रहा है। और ही इज लिविंग इन सीमापुरी इन दिल्ली, वह दिल्ली के सीमापुरी में रहता है। ठीक है ना, मतलब वह दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा है या रहता है। और ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो कहां से आया है, तो वो क्या है बच्चों, बांग्लादेश से आया है। ठीक है ना, यानी उनको लाया गया, हमने बोला ना कि उनका शोषण हो रहा है। ठीक, चलिए मजेदार क्वेश्चन था, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं बच्चों, ऐसा मत सोचिएगा ना कि ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है भाई, 4 से 5 तो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है।
और भाई 8 नंबर की बात है, 4-4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे, पहले ही आपको बता दिया है। इसलिए बच्चों इनको तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। देखिए कह रहा है कि हाउ इज मुकेश, कह रहा मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट, कह रहा कि ऑफ हिज फैमिली। कह रहा कि देखिए बच्चों हाउ इज, भाई जुबान को क्या हुआ, बड़ा इधर उधर हो रही है। खैर चलिए बच्चों, कह रहा हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन माने उसकी परिस्थितियों के बारे में, ठीक है ना। कह रहा है कि अपनी परिस्थितियों के बारे में मुकेश की जो मनोदृष्टि है अपने परिवार से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। वो कह रहा कि अपनी परिस्थितियों के बारे में मुकेश की जो मतलब जो एटीट्यूड है, यानी मुकेश का जो एटीट्यूड है उसके परिवार से किस प्रकार डिफरेंट यानी भिन्न है, यानी किस प्रकार अलग है। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तो हमने ऊपर भी देख लिया बच्चों। तो लिखेंगे कि मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक। यहां पर यही बात हो रही कि भाई जो उसके घर वाले हैं वो तो क्या है, गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं, और वो भी चाहते हैं कि ये भी क्या करे, चूड़ी ही बनाए। तो वे लिखेंगे कि मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि जो मुकेश है वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, व्हाइल हिज फैमिली, लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य हैं कह रहा फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकर। तो लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं, देखिए इनहेरिटेड का मतलब होता है बच्चों विरासत में, तो इनको ये जो पेशा है वो विरासत में मिला है। तो वही चीज कह रहा है कि जो उसके परिवार वाले हैं विरासत में मिले चूड़ी, मतलब विरासत में मिले काम को क्या करते हैं, उसको मतलब उससे चूड़ी बनवाना चाहते हैं, ठीक है ना। यानी विरासत में मिले चूड़ी बनाने के काम को करवाना चाहते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। फिर से समझिए बच्चों कि मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि जो मुकेश है वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, व्हाइल जबकि हिज फैमिली उसके जो परिवार के सदस्य हैं फॉलोज द इनहेरिटेड ट्रेड ऑफ बैंगल मेकर, जबकि उसके जो परिवार के लोग हैं विरासत में मिले चूड़ी बनाने के काम को फॉलो करवाना चाहते हैं, यानी करवाना चाहते हैं, ठीक। वो चाहते हैं कि भाई जो विरासत में हमें काम मिला है चूड़ी बनाने का, यही काम मेरा लड़का भी करे, यानी मुकेश भी करे। आगे लिखेंगे ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वह ही का मतलब बच्चों यहां मुकेश से है, ठीक है ना। यहां मुकेश की बात कह रहा, समझिएगा। ही इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वो खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। इसके पहले हमने बताया, लिख सकते हैं आप मुकेश ही लिखेंगे कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि वह खुद का मालिक बनने पर जोर देता है। और कह रहा है हिज इनिशिएटिव मैक्स हिम डिफरेंट, और उसकी यही यानी उसकी जो मतलब ये जो मुकेश है उसकी यही पहल यानी यही बात उसे सबसे क्या करती है, अलग बनाती है। यानी मुकेश की यही पहल उससे मतलब उसे अलग बनाती है। तो ये बच्चों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन को देख चुके हैं, और आपको भी ऐसे ही नोट्स तैयार कर लेना है चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर का आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।